मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले से पूरा देश हैरान है। बिहार के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि सीएम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। आखिर किस दबाव में पहली बार सीएम नीतीश कुमार ने गृह विभाग का त्याग किया था? क्या पुत्र प्रेम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने दिल के करीब पदों का त्याग का फैसला किया? नीतीश कुमार की वो कौन सी तड़प है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से ज्यादा राज्यसभा जाना सुकून दे रहा है? एक गाने का बोल है, तड़पने पर मेरे ना फिर तुम हंसोगे, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बिहार के तख्त को छोड़ना कुछ ऐसा ही है। एक ओर पुत्र प्रेम है, पार्टी प्रेम है, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री का पद प्रेम था। सीएम नीतीश ने मुख्यमंत्री का पद त्यागा तो जेडीयू कार्यकर्ता दहाड़ मारकर रो पड़े। कोई निर्णय नहीं कर सकता है, कोई नीतीश कुमार को हटाने का निर्णय। नीतीश कुमार नहीं रहेगा तो रह के क्या करेंगे हम लोग। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने सीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन किया, जेडीयू के बड़े नेताओं का घेराव किया। प्रतिभा सिंह बोली, नीतीश कुमार बिहार से गए तो महिलाएं आत्मदाह करेंगी। ना जाने कौन सी साजिश है, कौन सा दबाव है। मुख्यमंत्री जनता के जनादेश का अपमान कभी कर ही नहीं सकते थे, लेकिन अगर किसी दबाव में आकर के वो जनता के जनादेश का अपमान करेंगे तो हम लोग सारी महिलाएं आत्मदाह कर देंगे, मर जाएंगे, हम लोग आत्मदाह कर लेंगे। अगर मुख्यमंत्री जी हमारी बात आप सुन रहे हैं तो आप हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। सवाल है कि सरकार के पास ऐसी क्या मजबूरी थी जो सीएम नीतीश कुमार ने अपने सबसे अजीज तख्त को अलविदा कह दिया। इसके लिए 110 दिन पीछे जाना पड़ेगा। 14 नवंबर 2025 बिहार चुनाव के नतीजे आए। एनडीए ने 202 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस जीत में जो सबसे बड़ी बात थी वो था बीजेपी का बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरना। सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि अब की बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि आंकड़े बीजेपी के पक्ष में थे। इस ग्राफिक्स को देखने के बाद आप समझ सकते हैं। बिहार चुनाव 2025 में एनडीए, बीजेपी ने 89 सीटें जीती, जेडीयू ने 85, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर 19 सीटें जीती, जीतन राम मांझी की पार्टी हम ने 5 सीट और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 4 सीटों पर जीत दर्ज की। कुल 202 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत पड़ती है। यह संख्या बल बताता है कि बीजेपी बिहार चुनाव में कितनी ताकतवर बनकर उभरी थी। बावजूद इसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने। सीएम नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया, लेकिन सीएम नीतीश कुमार को पहली बार गृह मंत्रालय छोड़ना पड़ा। यहीं से सीएम नीतीश कुमार के दिल के सबसे करीब पदों के त्याग की शुरुआत हुई। 10वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। बावजूद इसके जब मंत्रिमंडल की बात आई उसमें एक पेच रहा और बीजेपी की ओर से बात थी कि हर हाल में गृह मंत्रालय जो है वो बीजेपी के खाते में जाए। हालांकि शुरू से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गृह मंत्रालय अपने पास रखते आए हैं, लेकिन जिस तरीके से परिस्थितियां थी उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा और
गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ से निकल गया और बीजेपी के हाथ में चला गया। और यहीं से फिर धीरे धीरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक तरीके से कहें कि राजनीतिक तौर पे जिस तरीके से वो बिहार में काबिज थे, वहाँ से उनका हाथ ढीला होना शुरू हो गया। ये पहला मौका था जब एनडीए सरकार में सीएम नीतीश कुमार बैकफुट पर आए थे। सरकार चल रही थी, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार के 10वीं कार्यकाल की सेंचुरी पूरी हुई, बदलाव की पटकथा तैयार हो गई। पूरा देश होली के रंग में सराबोर था और एनडीए की राजनीति बदलाव के रंग में रंगी हुई थी। होली के दिन ही कंफर्म हो गया कि सीएम नीतीश कुमार की 10वीं पारी का अंत होने वाला है। होली के अगले दिन नीतीश कुमार ने राज्यसभा का पर्चा दाखिल किया और सवाल तैरने लगे कि सीएम नीतीश की ऐसी क्या मजबूरी थी। तो फिर से गाने के उसी बोल को याद कीजिए, तड़पने पर मेरे ना फिर तुम हंसोगे। दरअसल सीएम नीतीश कुमार के सामने बेटा निशांत कुमार हैं, सियासत से कोसों दूर, लेकिन अपने लख्ते जिगर के लिए सीएम नीतीश कुमार ने बिहार का तख्त छोड़ दिया। सूत्रों की माने तो निशांत कुमार नए कैबिनेट में डिप्टी सीएम होंगे। निशांत की राजनीति में एंट्री, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरकिनार होंगे और निशांत उनके बेटे राजनीति में आएंगे। और खबर तो यहाँ तक है कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो जो समाजवाद से लेकर तमाम सारे लोहिया और कर्पूरी के अनुयायी के तौर पर एक अलग तस्वीर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के छवि के रूप में लोग जिन्हें देखते थे, वो अपने बेटे के पद को लेकर अपना पद जो है त्यागना उचित समझा और अंततः फिर उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया। इतिहास गवाह है, प्रेम करने वालों ने त्याग किया है। पुत्र मोह से ताकतवर लोग भी नहीं बच पाए। सीएम नीतीश कुमार के फैसले को दुनिया कैसे याद रखेगी, ये भविष्य पर छोड़ते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन तमाम बातों के लिए याद किए जाते रहेंगे। ये बातें भी उनके घटक दल के बड़े नेताओं ने कहते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास पुरुष की छवि को सामने रखा और इस तरीके से बिहार की राजनीति से अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार धीरे धीरे लिखी हुई पटकथा के अनुसार दरकिनार होते हुए चले गए। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना।